दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। LIC की नई पॉलिसी धन वर्षा फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अक्टूबर 2022 में लॉन्च हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तक इस योजना को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना की खास बात यह है कि दोस्तों इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी है और इसमें LIC पे एक ही बार आपको पैसा जमा करना है और इसमें 10 गुना तक इंश्योरेंस कवरेज का लाभ मिल सकता है। इसमें टैक्स लाभ आयकर की धारा 83 के तहत मिलेगा और इसमें मेजोरिटी में गारंटेड एडिशन बोनस के साथ आपको दे होगा। दोस्तों लोन की फैसिलिटी इस पॉलिसी में रहेगी और इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को हम प्लान दे सकते हैं। यह योजना मार्केट से बिल्कुल भी भिन्न है। इसमें गारंटेड एडिशन वाला प्रोविजन है, इसमें कोई शेयर मार्केट का लिंक नहीं है। दोस्तों तो यहाँ पर बहुत ही सेफ जोन पर रिस्क कवरेज के साथ और 10 वर्ष 15 वर्ष के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट करने का प्लान सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों LIC ने हाल ही में अभी एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम लाई है, वो भी टैक्स का जो अंतिम मंथ चल रहा है जहाँ से टैक्सेशन चालू हो जाएगा, तो टैक्स को ध्यान में रखते हुए टैक्स पेयर को ध्यान में रखते हुए यह पॉलिसी लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसमें 1.25% सम एश्योर्ड का रिस्क कवरेज दिया जा रहा है और 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज जो आप प्रीमियम पेमेंट करेंगे उसका 10 गुना तक इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो 10 लाख रुपए तक आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। वहीं अगर आप 10 लाख रुपए तक का फिक्स डिपॉजिट इसमें करने का विचार कर रहे हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए तक की इंश्योरेंस कवरेज मिल सकता है। दोस्तों और इसमें आपको 100% टैक्स बेनिफिट का लाभ भी मिल सकता है अगर आप 10 गुना तक की इंश्योरेंस कवरेज वाली विकल्प का चयन करते हैं। तो इस पॉलिसी की सभी पहलुओं को हम विस्तार से देखेंगे। साथ ही साथ हम मैच्योरिटी की गणना हम एग्जाम्पल से भी वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे कि कितना आपको डिपॉजिट करेंगे तो कितने रुपए की मैच्योरिटी की राशि आपको मिलेगा। दोस्तों तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों तो हम इसकी बेसिक शर्तों को समझ लेते हैं कि क्या क्या इस पर मिलने वाला है और क्या क्या इनकी नियम एवं शर्तें हैं। दोस्तों इसकी बेसिक सामान्य जानकारी की बात करें तो दोस्तों पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष और 15 वर्ष का विकल्प आप चयन कर सकते हैं। यानी कि आप फिक्स डिपॉजिट 10 वर्ष के लिए भी कर सकते हैं और 15 वर्ष के लिए भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। दो विकल्प इसमें आपको मिलेगा। दोस्तों न्यूनतम जो एज ऑफ एंट्री है इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसमें अगर 10 वर्ष का ऑप्शन चयन करते हैं तो 8 वर्ष और वही 15 वर्ष का चयन करते हैं तो 3 वर्ष मिनिमम इसमें आयु होगी, यानी कि बच्चे को भी यह पॉलिसी दे सकते हैं। अधिकतम प्रवेश की आयु की बात करें तो इसमें 60 वर्ष दोनों ही कंडीशन में, या अगर 10 वर्ष के लिए भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो भी 60 वर्ष और 15 वर्ष के लिए भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो भी 60 वर्ष मैक्सिमम आयु है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों यानी कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीमा की शर्तों में दोस्तों की न्यूनतम जो बीमा धन है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1,25,000 रुपये तक का समय सूट आप चयन कर सकते हैं और अधिकतम में इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अपने इनकम के आधार पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है, अगर मैक्सिमम करेंगे तो उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर न्यूनतम जो समय छोड़ है 1,25,000, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। जोखिम सुरक्षा की बात करें तो दोस्तों इस पॉलिसी को अगर आप जोखिम सुरक्षा लेना चाहते हैं तो दो विकल्प दिए गए हैं। एक बेसिक समय सूट का 1.2 टाइम्स आपको रिस्क कवरेज मिल जाएगा और दूसरा जो विकल्प है बीमा धन का 10 टाइम्स, यानी कि 10 गुना तक जोखिम सुरक्षा आपको रिस्क कवरेज मिल सकता है फिक्स डिपॉजिट करने पर। तो आप किसके साथ जाएंगे उसके हिसाब से आपको मैच्योरिटी में बेनिफिट मिलेगा और इनकम टैक्स में अगर जाएंगे तो आपको 10 गुना वाले जोखिम सुरक्षा का विकल्प का चयन करना पड़ेगा, तभी आपको इनकम टैक्स में 88 के तहत छूट मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं सरेंडर की। अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो क्या कंडीशन होगी। प्रथम 3 वर्ष के दौरान अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपकी बेसिक जो प्रीमियम आपने जमा किया है उसका 75% ही आपको मिल सकता है। दोस्तों वहीं अगर आप इस पॉलिसी को 3 वर्ष के बाद कभी भी सरेंडर करते हैं तो आपके प्रीमियम का 90% राशि आपको मिल जाएगा सरेंडर वैल्यू के रूप में। उसमें आपका जो गारंटेड एडिशनल बोनस भी शामिल होगा। दोस्तों तो इस तरह से अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं प्रथम 3 वर्ष और 3 वर्ष के बाद तो इस तरह से कंडीशन लागू होंगे।
अब हम देखते हैं कि मैच्योरिटी की गणना में आपको किस तरह से मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलने वाला है इस योजना पे इन्वेस्टमेंट करने का। तो प्रवेश की जो आयु है, हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्रवेश की आयु हमने 30 वर्ष रखा है। तो पहला वाले में देखिए, बीमा धन पे 10 लाख रुपए का चयन करते हैं। सिंगल प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 8,95,461 रुपये का दोस्तों। 30 वर्ष है और बीमा धन है 10 लाख, सिंगल प्रीमियम है आपको 8,95,461 रुपये। रिस्क कवरेज आपको मिलेगा 50 लाख रुपए तक का, और टर्म जो है 10 वर्ष का चयन किया है यहाँ पर, और मैच्योरिटी में मिलेगा 13,50,000 रुपये। यानी कि आपको जमा करने पड़ रहे हैं 8,95,000 और मैच्योरिटी में मिल जाएगा 10 साल बाद आपको 13,50,000। वही अगर 3 वर्ष के बच्चे के लिए इसको योजना को देते हैं तो बीमा धन हम 10 लाख का ही चयन करते हैं। सिंगल प्रीमियम उनको देना पड़ेगा 7,25,178 रुपये, और यहाँ पर रिस्क कवरेज जो हमारा हो जाएगा 70 लाख रुपए का, और टर्म जो होगा हमारा 15 वर्ष का होगा, और यहाँ पर जो मैच्योरिटी मिलेगा हमको 16 लाख रुपए का। यानी कि 7,25,000 के ऊपर पर हमको 16 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी अगर हम 3 वर्ष के बच्चे को यह प्लान देते हैं। अगर इसी में हम 8 वर्ष के बच्चे को 10 वर्ष की यह प्लान देते हैं तो वहाँ पर जो हमारा जो प्रीमियम आता है वो 8,25,968 रुपये का, और यहाँ पर जो इंश्योरेंस कवरेज का लाभ हमें मिलेगा 83 लाख रुपए का। और ये जो टर्म है हमने दिया है 10 वर्ष का, और यहाँ पर मैच्योरिटी हमको मिलता है 13,50,000 रुपये का। तो इस तरह से आप तीनों में समझ गए हैं कि 10, 15 वर्ष और 10 वर्ष का चयन करेंगे। अलग अलग एज कैटेगरी के हिसाब से कितने की राशि की मैच्योरिटी आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो ये ध्यान हमें देना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से इसकी मैच्योरिटी आपको मिलने वाली है। इसमें लोन की फैसिलिटी भी सुविधा आपको मिल जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स में छूट के लिए यह योजना में निवेश करना चाहते हैं तो यह भी बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 100% आपका रिस्क कवरेज और 100% टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप 10 टाइम्स आपका रिस्क कवरेज होता है प्रीमियम का तो आपको 100% टैक्सेशन में बेनिफिट मिलता है आयकर की धारा 80C के तहत। तो यहाँ पर आप टैक्सेशन के हिसाब से इसको लेना चाहें तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने स्वविवेक से इस पर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं और आपकी नीड के हिसाब से ही अपने निवेश कीजिए। और उससे पहले LIC की ऑफिस में जाकर ज़रूर संपर्क कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।